के वीकली एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज डेट है 13 अप्रैल और नेक्स्ट वीक की मार्केट की जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा ये कि ग्रुप के अंदर ही मैं अपनी ट्रेड्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो टिकटॉक पर अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बायो के अंदर लिंक मौजूद है। अगर आप वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी भी वीडियो में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी मेरे एनालिसिस होते हैं, मेरी जो ट्रेड सेटअप होते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। लास्ट वीक मेरे बहुत अच्छा रहा और जितनी भी ट्रेड्स थी 200 पिप, 250 पिप, 200 पिप, 250 पिप, 150 पिप, इस तरीके से ट्रेड जो है वो चलती रही। जब आप मोमेंटम के अंदर बैठते हैं तो आपकी ट्रेड फिर इसी तरीके से आपको रिजल्ट देती हैं। जब आप मोमेंटम के अंदर नहीं होती तो फिर कोई भी ट्रेड है आपकी वो बड़ी मुश्किल से आपको 30 पिप 40 पिप जो है वो देती है। और आपके अकाउंट कभी भी इस तरह ग्रो नहीं कर सकते अगर आप 30 पिप 40 पिप के टीपी जो है वो लेंगे, कभी भी आपके अकाउंट ग्रो नहीं होंगे। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी हमेशा जो है वो यही कहेगी कि आपके जल्दी उसको जो है वो कट कर दें। लेकिन अगर आपकी ट्रेड टच एंड गो होंगी, आपकी ट्रेड हाई लिक्विडिटी ट्रेड्स होंगी या आपकी ट्रेड्स का पोटेंशियल जो है वो अच्छा होगा, अच्छे एरियाज़ के ऊपर आपकी ट्रेड्स होंगी, तो फिर ये है कि आपका जो है वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर ये है कि आपका एक आधा एसएल होता भी है, लेकिन आपके जैसे मैंने लास्ट वीक 10 ट्रेड्स जो है प्रोवाइड की थी, एक एसएल लगा, बाकी सारे टीपी जो है वो लगे। अब जो एसएल लगा वो था 50-60 पिप का, 70 पिप का। आपके जो टीपी लगे वो 200 पिप के टीपी थे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना होल्ड करते हैं। मैं तो टारगेट देता हूँ और मेरा मिनिमम टारगेट जो है वो 50 पिप, 70 पिप, 80 पिप, 100 पिप, इस तरीके से मेरे टारगेट होते हैं। और सेकंड टारगेट 150, 120 इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट वीक की मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, डाटा देख लेते हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल का डाटा है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कैड का डाटा है मौजूद है, इसका ऑयल के ऊपर अच्छा इंपैक्ट होगा, इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास पाउंड का डाटा है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास डॉलर का एक डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट का। इसका मतलब ये कि कोई भी हमारे पास डॉलर के हवाले से बहुत बड़ी मूव नहीं है। पहले दिन कोर रिटेल सेल की डाटा है, ये एक अच्छी मूव आपको दे जाएगा। अब इसमें टेक्निकली देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में मैं तो 100% टेक्निकल को देखता हूँ। अगर मार्केट फंडामेंटल के ऊपर 100% चलती होती तो फिर ये है कि DXY तो मार्केट में हिल ही नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद आपका गोल्ड इतनी बड़ी मूव ऊपर भी नीचे भी सब कुछ दे गया। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल जो है वो एक ठीक है, सब कुछ उसके अंदर जो है वो चल रहा है। लेकिन ये है कि आपका जो टेक्निकल है मार्केट उसी को जो है वो लेके चल रही है। और टेक्निकली अगर आप बैठते हैं किसी भी एरिया में तो वो एरिया आपको अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देता है। वीकली के अंदर अगर बात करते हैं तो फिलहाल आपका गोल्ड जो है वो बुलिश है। अगर आप इसमें आपकी फिबोनाची जो है प्लॉट करते हैं, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि फिबोनाची की सेटिंग उसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा आपके लिए, उसको आप जो है वो देख सकते हैं। फिलहाल ये है कि मार्केट अगर वीकली में इस एरिया में आती है 1993 से लेके 2046 ये पूरा एक एरिया मौजूद है, ये एक एरिया, और लास्ट में फिर आपके पास ये एरिया होगा। यहाँ पर आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर डेली की बात करें, डेली आपका स्टिल जो है वो बुलिश है। ये मार्केट का लास्ट जो है वो एक लो था और उसके बाद मार्केट ने अपने जो है वो हाई बनाती गई है, लो मार्केट ने कोई भी नहीं बनाया। यहाँ से अगर आप अपनी इसको जो है प्लॉट कर लेते हैं, और लास्ट वीक मार्केट ने ये जो रिजेक्शन दी है काफ़ी बड़ी सारी, इसको अगर देखते हैं तो इसमें आपके पास जो एक अच्छा एरिया मौजूद है वो ये 61 का एरिया है। 2155 से लेके 2186, अगर आप इम्बैलेंस को काउंट कर लेंगे तो ये पूरी कैंडल ऊपर तक जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे मार्केट अगर टच करती है और डेली टाइम फ्रेम में आपको मिलती है तो फिर इसका टारगेट अगेन जो है वो ऊपर की तरफ होगा। इसलिए मैंने ये बताया कि आप इसमें अभी फिलहाल सेलिंग साइड पे ना देखें। आपका 15 मिनट आपका लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, लेकिन ये कि आपका 4H डेली वीकली ये सारे जो है वो भी बुलिश है, तो मैं भी इसके अंदर जो है वो अपनी बुलिश साइड पे ही अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो देखूंगा। अच्छा, 4H की अगर बात करें तो 4H आपका स्टिल जो है वो बुलिश है। 4H के अंदर हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिलहाल जो मार्केट मौजूद है वो आपका 50 से 61.80 का एक एरिया आपके पास मौजूद है। ये इसका जो है वो अच्छा एरिया है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है और कोई कंफर्मेशन देती है, इसको हम जो है वो यहाँ पे इस पूरे एरिया को हम जो है वो मार्क कर लेते हैं और इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे। इसके बाद जो आपका डिस्काउंटेड एरिया यहाँ पे मौजूद है 79% का, ये है 2302। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन देती है तो यहाँ से अगेन मार्केट बुली साइड पे आपकी एक अच्छी मूव दे सकती है। ऑलमोस्ट 300 टू 400 पिप्स की मार्केट जो है वो आपको मूव दे सकती है। अब ये कि मैं 2302 को आपने जो है वो देख लिया। अब इसके बाद जो है वो चलते हैं 1H टाइम फ्रेम के ऊपर। 1H के अंदर आपका गोल्ड जो है वो स्टिल बुलिश है और जिस जगह मौजूद है ये आपका एक इंगल्फिंग का भी एरिया है। इसको हम जो है वो प्रीसाइज कर लेते हैं। ये आपकी एक पूरा इंगल्फ का एरिया जो है मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये इंगल्फ जिस जगह पे मार्केट मौजूद है, यहाँ से मार्केट बुलिश साइड पे निकल सकती है। अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है इस एरिया में तो यहाँ से आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मुझे कोई लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन मिली तो हम यहाँ से अपनी बाइंग साइड पे कोई कंफर्मेशन देख के अपनी ऊपर की तरफ जो है वो एक मूव यहाँ से पकड़ेंगे और अच्छा हमें यहाँ से रिवार्ड जो है मिल सकता है। अब उसके बाद अगर नीचे की बात करें
तो नीचे आपके पास एक एरिया जो है वो ये मौजूद है, ऑलमोस्ट एरिया बन रहा है 2295 से लेके 2279, ये पूरा एक एरिया आपके पास मौजूद है 1H के अंदर। इसमें इस जगह पे हम अपनी पॉसिबिलिटी जो भी होगी उसको देखेंगे। अब इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे मजीद जो है वो ले चलते हैं, तो हमारे पास जो इस टाइम जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, अगर इसको हम मजीद जो है वो छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे पास इस तरीके से एक इम्बैलेंस समेत ये पूरा एक एरिया जो है वो बनेगा। तो फिलहाल हमारे पास जहाँ पे मार्केट मौजूद है ये भी एक अच्छा बाइंग एरिया है, कोई पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी जो है वो लेंगे। अब इसके बाद अगर नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपका एक स्कैल्पिंग का एरिया मौजूद है। बिल्कुल लास्ट टाइम में मैंने ये एरिया जो है प्रोवाइड किया था 2308 से लेके 2304, और ये जो आपकी कैंडल बनी है आपको नजर आ रही है, इससे नीचे ऑलमोस्ट 15 से 20 पिप का इसका जो है वो ऐसा होगा, ऐसा जाहिर है बड़ा है, ओवरऑल बन रहा है क्योंकि एरिया ही बड़ा है। अब इस टाइम जो गोल्ड की ट्रेड चल रही है उसमें एरिया इसी टाइप के आपको मिलेंगे, छोटे एरियाज आप तस्वुर ना करें, इसलिए आपके एसएल भी अक्सर जो है बड़े क्योंकि मार्केट वीक मार देती है। तो फिलहाल जब तक ये आपकी पीसी सही सिचुएशन में नहीं आ जाता, कोई रिट्रेसमेंट नहीं दे देता, कोई वापस जो है 2100-2200 वाले एरिया में नहीं आ जाता, उस वक्त तक आप इसमें इसी तरीके से बड़े एसएल के साथ ही मूव करेंगे, फिर ये कि आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एरिया एक आपके पास पड़ा हुआ है 2292 से 2280, यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम अपनी बाइंग साइड पे अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो फिलहाल देखेंगे। अब फिलहाल हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ 1H के अंदर वापस जो है वो आ जाता हूँ। 1H में हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटियाँ हैं जो मैंने आपको जो है वो बता दी हैं। फिलहाल इन्हीं एरियाज़ में हम अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसको देखेंगे। एक पहला ये एरिया है, सेकंड आपका ये एरिया मौजूद है, यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलती है अगेन आपकी ऊपर तक मूव निकल सकती है, और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, ये जो आपका लास्ट लो लगा हुआ है, तब तक आपका गोल्ड जो है फिलहाल बुलिश है। अगर आपका जो गोल्ड है वो इस एरिया तक आ जाता है तो यहाँ से हम अगेन जो है वो बाइंग साइड पे अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आगे चलते हैं। ऑयल में लास्ट टाइम हमने ये एक सेल पकड़ी थी इस एरिया से, तो फिलहाल आपका ऑयल जो है वो पूरी रेंज के अंदर है। फिलहाल आपका ऑयल जो है वो रेंज के अंदर है, इसको हम इसी तरीके से फिलहाल कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई अगर पॉसिबिलिटी बनी, नेक्स्ट मार्केट जो है वो अगर नीचे आ जाती है और इन एरियाज़ में हमें मिलती है, ये जो हमारे पास एरियाज़ मौजूद हैं इसको मैं मार्क भी आपको जो है वो करके दिखा देता हूँ। अगर इस एरिया में हमें मार्केट जो है वो अगेन मिल जाती है दोबारा से, तो हम यहाँ से अपनी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देखेंगे। फिलहाल आपका ऑयल जो है वो बुलिश है, लेकिन ये कि इसमें रिट्रेसमेंट्स जो है वो आती रहेंगी। तो ये हमारे पास गोल्ड के और ऑयल के एनालिसिस थे। बाकी JPY पेयर जितने भी हैं वो बुलिश हैं और उसमें सेलिंग साइड पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है और वैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वीक जो भी पॉसिबिलिटी होंगी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।